तो अगर आप iPhone 17 Pro Max बाय करने का सोच रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा भाई वेट करो। क्या हुई? क्योंकि आपकी किडनी सही जगह लगनी चाहिए, मतलब मेरे भाइयों का पैसा सही जगह लगना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सैमसंग की S26 सीरीज ना लॉन्च होने वाली है 25 Feb को। अब भाई S26 सीरीज 26 Feb को लॉन्च होनी चाहिए थी ना, तो एक दिन पहले क्यों कर रहे हैं लॉन्च? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ इंटरनेशनल फंडा है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके भाई के पास S26 सीरीज आ चुकी है। मैं आपको इसकी वीडियो 26 Feb को दे दूंगा। जो भी आपके डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं आप लोगों के जितने भी डाउट हैं S26 अल्ट्रा को लेकर, वो सारे डाउट क्लियर कर सकूं। अब देखो, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफी सारे मेरे भाई पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि iPhone 17 Pro Max अभी बाय कर लूं या Samsung S26 अल्ट्रा का वेट करूं। तो देखो, ये वीडियो किसी की तरफ से पेड नहीं है। मैं ब्लंट ओपिनियन देने वाला हूं कि आपको किसका वेट करना चाहिए या अभी बाय कर लेना चाहिए फोन। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। और ये वीडियो पेड नहीं है, तो भाई इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट टैग करे हैं, आप उन्हें बाय कर अगर आपका कोई भी काम का प्रोडक्ट है तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, और ऐसे आप वीडियो के स्पॉन्सर भी बन सकते हो। अब देखो, सैमसंग का बड़ा डब्बा बेशक लग रहा है, लेकिन अभी भी जो सैमसंग S26 अल्ट्रा का प्राइस है वो आईफोन से कम है। अब iPhone 17 Pro Max का प्राइस 1.5 लाख रुपए है, लेकिन वहीं पर सैमसंग S26 अल्ट्रा का प्राइस अभी भी 1,30,000 ही बताया जा रहा है। कोई भी प्राइस हाइक नहीं करा है सैमसंग ने, और बेस वेरिएंट के अंदर आपको 12 GB की ही रैम मिलेगी। बाकी भैया, इस फोन के अंदर जैसे कि एप्पल ने पहले टाइटेनियम ऐड करा था, तो सैमसंग ने भी पीछे से टाइटेनियम ऐड कर दिया। तो भाई कॉपी कैट तो हैं, चाहे वो एप्पल हो या एंड्रॉइड हो, आपस में कॉपी चलती रहती है। अब इसे कॉपी बोलेंगे इंस्पिरेशन, वो तो आपको कमेंट सेक्शन में डिसाइड करना है। समझ रहे हो ना? बट मैं यहां पर एक चीज बता दूं कि अभी जैसे एप्पल ने टाइटेनियम हटाकर एल्यूमिनियम डाल दिया है, तो सैमसंग ने कहा हम भी डालेंगे। तो सैमसंग ने S26 अल्ट्रा का साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का कर दिया। अब इसके पीछे जस्टिफिकेशन भी चालू हो गई इंटरनेट पर कि भाई ये लाइटर होता है वेट के अंदर, और इसके जो थर्मल्स है वो बेटर होते हैं। तो भाई मैं आपको क्लियरली बताऊं, मेरे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता एल्यूमिनियम हो टाइटेनियम हो। बेसिकली अगर आप एल्यूमिनियम की फिनिशिंग अच्छे से दोगे तो भाई वो भी टाइटेनियम की तरह ही लगता है, और ड्यूरेबल भी मेरे हिसाब से इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि हमें का फोन के ऊपर कूदना है। बात तो सही है। लेकिन हाँ, मुझे जो मेन रीजन लगता है वो है कॉस्ट कटिंग, क्योंकि प्राइस मेंटेन रखना था सैमसंग को, तो यहाँ पर इस वजह से इन्होंने टाइटेनियम हटा दिया। टाइटेनियम महंगा आता है तो इन्होंने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। तो ये मेरे हिसाब से रीजन है। बाकी बैक में ग्लास होगा, ऐसे नहीं है एप्पल की तरह की पूरा भाई मेटल का है, पीछे हल्का सा ग्लास दिया है जो टूट भी जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए कि सैमसंग ज्यादा ड्यूरेबल है आईफोन के कंपैरिजन में। इसके अलावा भैया अगर बात करी जाए बैटरी की, तो बैटरी हमने जब कंपेयर करी थी iPhone 17 Pro Max और S25 अल्ट्रा की, तो S25 अल्ट्रा का दीपक जल्दी बुझ गया था 5-10 मिनट आईफोन के कंपैरिजन में, बट इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं था। अब लेकिन सैमसंग ने जैसे बैटरी नहीं बढ़ाई इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, 5000 mAh बैटरी है। काफी सारे लोग भाई इस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूं, क्योंकि अभी फ्लैगशिप के हिसाब से बैटरी कैपेसिटी कम है। और अभी रिसेंटली इन फोनों के साथ मैंने बाकी कंपनी के भी फ्लैगशिप फोन रखे थे, बैटरी ड्रेन टेस्ट के अंदर ये सबसे वीक परफॉर्म कर रहे थे। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन बाकी के ब्रांड बहुत आगे जा चुके हैं। तो मेरे को लगता है सैमसंग को कम से कम यहाँ पर 500 से 1000 mAh बैटरी बढ़ानी चाहिए थी। थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी भाई कुछ एड ऑन कर देना चाहिए था। बट यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली है कि सैमसंग भले कैपेसिटी सेम रखे, थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन से बैटरी बैकअप बढ़ा देता है। ये चीज मैं पर्सनली इनकी कुछ सालों से जो सीरीज आ रही है उसमें एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो आई फील कि 17 Pro Max के कंपैरिजन में S26 अल्ट्रा का जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा होगा। अब कितना होगा उसके लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एक कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट लाने वाला हूं सारी फ्लैगशिप का। इसके अलावा जो बैटरी चार्जिंग स्पीड है वो भी बढ़ा दी गई है, 45 वोट टू 60 वोट इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये चीज बढ़िया है। और जो एक लीक निकल कर आ रही थी कि भाई इसमें ना मैक्सिव चार्जिंग, मतलब आपको मैग्नेटिक कॉइल मिलेगी S26 अल्ट्रा के बैक में, जिससे भाई चार्जर चिपक जाएगा, तो नहीं है ये चीज भाई आईसी यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया है। तो ये चीज हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। बट हाँ, Qi 2.2 चार्जिंग का सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फास्ट चार्जिंग बढ़ गई है वायरलेस चार्जिंग में। अब बाकी देखो, यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ्लैक्स करने वाला है सैमसंग, वो फ्लैक्स मैजिक पिक्सल की वजह से करेगा, क्योंकि इन्होंने जो डिस्प्ले ऐड करी है उसमें प्रिवेसी का ऑप्शन है, जिसे इनेबल करते साइड वाला बंदा आपके मैसेज नहीं पढ़ पाएगा। इनफैक्ट आप इस चीज को चाहे तो पूरी डिस्प्ले पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सैमसंग S26 अल्ट्रा के लिए प्रिवेसी वाले स्क्रीन गार्ड बनाने वाली कंपनियां ही बंद होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर इनबिल्ट ये फीचर होगा। और ऐसा नहीं है किसी अपडेट से आपके पुराने सैमसंग के फोन के अंदर आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर फ्लैक्स मैजिक पिक्सल यूज करें इन्होंने, जो हार्डवेयर है उसको सॉफ्टवेयर के साथ इंप्लीमेंट करके अलग अलग ऐप और
अलग अलग चीजों के साथ ये पर्सनलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर भैया दूसरे फोन में अपडेट के साथ इसे लाने की उम्मीद मत रखना। और साथ ही प्रिवेसी वाले स्क्रीन गार्ड लगाकर जो डिस्प्ले की क्वालिटी खराब होती थी वो भी चीज यहाँ पर फिक्स है, क्योंकि भाई वो वाले स्क्रीन गार्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी भैया एप्पल अभी इसमें बहुत पीछे है, क्योंकि डिस्प्ले टैग के अंदर एप्पल सबसे वीक माना जाता है। रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि इनके पास अभी भी डायनेमिक आइलैंड है। इवन यहां पर आईफोन 18 प्रो मैक्स में भी लीक्स आ रही थी कि पंच होल मिलेगा, तो ये चीज भी कंफर्म हो गई है कि डायनेमिक आइलैंड ही मिलेगा, हालांकि छोटा साइज का होगा। तो अभी भी यहां पर सैमसंग फुल व्यू एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि यहां पर पंच होल मिलता है S26 अल्ट्रा के डिस्प्ले में, यहां पर डायनेमिक आइलैंड है। इनफैक्ट यहां पर इन्होंने जो पीक ब्राइटनेस है सैमसंग ने वो 3000 निट्स कर दिया 2500 निट से। अब दूसरे ब्रांड की तरह ऐसे नहीं है 6000 निट्स का वादा कर दिया और जब आप उसे रियल लाइफ में यूज कर रहे हो मजा ही नहीं आ रहा। इस चीज में सबसे ज्यादा बेकार ब्रांड है रियलमी, जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि रियलमी 7-7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस बता देगा। आउटडोर विजिबिलिटी भी हालांकि ठीक होती है उसकी, लेकिन भाई अगर 7000 के हिसाब से जज करने बैठूं ना तो उतनी भी अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो लैब टेस्टेड होती है और मार्केटिंग गिमिक की तरह उन चीजों को यूज किया जाता है, ताकि कल को उंगली भी उठे तो वो दिखा दे कि देखो लैब टेस्ट के अंदर 1 पिक्सल तो इतना ब्राइट था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मेरे हिसाब से सैमसंग ने जो 500 निट्स पीक ब्राइटनेस बढ़ाई है अपने फोन के अंदर, उसकी वजह से अब डिस्प्ले और भी ब्राइट होगी। क्योंकि अभी भी अगर आप ऑटो ब्राइटनेस पे S25 अल्ट्रा को साइड बाय साइड दूसरे फ्लैगशिप से कंपेयर करते थे तो वो टक्कर दे देता था, लेकिन अभी और भी ज्यादा ब्राइट होगा। तो आई थिंक वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले होने वाली है किसी भी फ्लैगशिप फोन के अंदर इसकी। बाकी देखो सैमसंग और एप्पल अभी भी 120 हर्ट्ज पर ही अटके हुए हैं। मेरे हिसाब से इनकी ये चॉइस ना बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने देखा ज्यादातर जो ब्रांड है अभी मार्केटिंग गिमिक की तरह 165 हर्ट्ज वगैरह को डालते हैं, उसमें हमारा जो फोन है फिर भी 120 हर्ट्ज पर ही चलता है। 165 हर्ट्ज कुछ गेमों के अंदर फ्रेम इंटरपोलेशन से यूज कर सकते हो आप, और उसमें भी काफी सारे फोन है जो फ्रेम इंटरपोलेशन के बाद भी हैंडल नहीं कर पाते। एंड कुछ फोनों के अंदर कुछ पर्टिकुलर गेमों में ही भाई 165 हर्ट्ज काम करता है, और उन गेमों को खेलता कौन है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो आई थिंक 120 हर्ट्ज इनफ है यार हम लोगों के लिए अभी के टाइम पर। 1-2 साल बाद देखेंगे क्या ही नई टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन सैमसंग जो ये फ्लैक्स मैजिक पिक्सल डाल रहा है अपनी डिस्प्ले के अंदर, ये काफी ज्यादा क्रेजी टेक होने वाली है। 2026 में किस किस फोन के अंदर किस किस ब्रांड की तरफ से देखने के लिए मिल सकती है वो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताना। खैर यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि परफॉर्मेंस को लेकर डाउट था कि Exynos 2600 एक पावरफुल प्रोसेसर है या स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5, दोनों ही एक्सपेक्टेड थे कि फोन के अंदर मिलेंगे और दोनों ही मिलने वाले हैं। इंडिया के अंदर हालांकि स्नैपड्रैगन वेरिएंट आपको मिलेगा। अब इनके ना स्कोर्स निकल कर आ गए हैं, जिसके अंदर ये चीज क्लियर हो गई है, जैसे कि पहले भी एक्सपेक्टेड था कि सिंगल कोर के अंदर, जिसमें कि नॉर्मल डे टू डे यूजेज में जितनी भी टास्क होता है सिंगल कोर ही हैंडल करती है, तो उसके अंदर भाई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर थोड़ा सा पावरफुल है। और अगर आप हैवी टास्क करते हो, मल्टीटास्किंग गेमिंग करते हो, तो मल्टी कोर स्कोर के अंदर Exynos का प्रोसेसर थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। तो यहां पर ये चीज जो निकल कर आ रही थी कि जो Exynos का प्रोसेसर है वो ज्यादा पावरफुल होगा, तो ये चीज तो एक्चुअली ट्रू देखने के लिए मिल रही है। बट मैं आपको बता दूं कि जो थर्मल्स हैं वो अभी भी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के बेटर होने वाले हैं। साथ ही जो आपको S26 अल्ट्रा मिलेगा उसके अंदर काफी बड़ा वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम इन्होंने इस बार यूज करा है, जिसकी वजह से जो थर्मल्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड हमें पता है आईफोन के जो थर्मल्स हैं वो कितने घटिया हैं। भले इन्होंने कूलिंग सिस्टम डाल दिया फिर भी ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती है, हालांकि गेम प्ले स्मूथ रहता है। सैमसंग का तो गेम प्ले भी स्मूथ है और भाई ब्राइटनेस भी कंसिस्टेंट रहती है। लेकिन सैमसंग एक चीज में वीक था S25 अल्ट्रा, वो था भाई इसके अंदर रे ट्रेसिंग। तो आई थिंक जो नया प्रोसेसर आने वाला है S26 अल्ट्रा के अंदर, उसकी वजह से रे ट्रेसिंग भी अब भाई इस फोन को टक्कर दे देगी, क्योंकि हमने 8 Elite Gen 5 वाले प्रोसेसर की गेमिंग रे ट्रेसिंग के साथ देखी है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। और सैमसंग तो भाई और भी ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करके ला रहा है। बाकी ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आईफोन से सैमसंग S25 अल्ट्रा के जो फोटोज में कैमराज है वो काफी ज्यादा अच्छे थे, ये चीज हमने देखी है। बट यहाँ पर जो अभी भी स्पेक्स निकल कर आ रही है ना S26 अल्ट्रा में, वो सेम है S25 अल्ट्रा वाली, वही 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्रंट कैमरा भी सेम है, सारी चीजें सेम है। तो जहां पर S25 अल्ट्रा वीक पड़ जाता था आईफोन 17 प्रो मैक्स में लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में, अब हो सकता है S26 अल्ट्रा के अंदर इसको बीट कर दे। तो मैं एक कंपैरिजन तगड़ा वाला लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। आप लोग बताना कि भाई आपको दोनों के कंपैरिजन के बीच में क्या क्या मेन जानना है, ताकि मैं टू द पॉइंट आप लोगों के लिए अच्छे से डिटेल्ड वीडियो ला सकूं। वैसे यही था मेरा टेक दोनों फोनों के बारे में। मैं कहूंगा वेट कर सकते हो, काफी वर्थ रहेगा वेट। और फिर फोन लॉन्च होने के बाद आपको काफी सारे कंपैरिजन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद बाय कर लेना कोई भी फोन। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताना कि आप कौन सा फोन बाय करने की सोच रहे हो। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैक टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट अनबॉक्स गाइस।